माँ बाप का बहुत प्यारा वाकया है। एक छोटा सा गांव था, मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और सादगी से भरी जिंदगी। उसी गांव में रहता था रशीद, एक गरीब मगर समझदार बाप, और उसकी बीवी आमीना, जो अपनी औलाद के लिए हर दर्द हंसकर सह लेती थी। उनका एक बेटा था, आदिल। उनकी दुनिया था, उनकी दुआओं का जवाब। रशीद मजदूरी करता था, धूप या बारिश, रोज सुबह निकलता और शाम को थका हारा लौटता। हाथों में छाले, चेहरे पे थकान, मगर होठों पर एक ही बात, बस मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। आमीना रोज चूल्हे के सामने बैठती, कभी आधी रोटी खाती, कभी सिर्फ चाय पीकर सो जाती। जब आदिल पूछता, अम्मी आप नहीं खा रही है, तो मुस्कुराकर कहती, मैंने रास्ते में खा लिया बेटा। लेकिन हकीकत ये थी कि माँ भूखी सो जाती थी ताकि बेटा पेट भरकर पढ़ सके। वक्त बदला, आदिल बड़ा हुआ, पढ़ाई में तेज था। माँ बाप ने कर्ज लेकर उसे शहर पढ़ने भेज दिया। जिस दिन आदिल गांव से गया, आमीना दरवाजे पर खड़ी रोती रही। रशीद ने आंखें छुपा ली, क्योंकि बाप का रोना दुनिया नहीं देखती। शहर में आदिल को नई दुनिया मिली, नए दोस्त, नए कपड़े, मोबाइल, स्टाइल। धीरे धीरे माँ का फोन बिजी लगने लगा, बाप की आवाज पुरानी लगने लगी। आमीना रोज नमाज के बाद दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब कर, हमें भूल भी जाए तो उसे सलामत रखना। कामयाबी, मगर कीमत क्या है? सालों बाद आदिल बड़ा अफसर बन गया, अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, लोग बधाई दे रहे थे। मगर गांव के कच्चे घर में रशीद की कमर झुक चुकी थी, और आमीना की आंख कमजोर हो चुकी थी। आदिल को फुर्सत नहीं थी कि माँ ने फोन किया, बेटा बस एक बार आजा, दिल बहुत चाहता है तुझे देखने का। आदिल ने कहा, अम्मी अभी टाइम नहीं है, फिर आऊंगा। फिर कभी नहीं आता। ये बात माँ बाप ही समझते हैं। वो आखिरी खत। एक दिन आदिल के ऑफिस में एक चिट्ठी आई, गांव की मोहर लगी थी। हाथ कांपते हुए खोली, आमिना का लिखा था, मेरे बेटे, जब तू ये खत पढ़ेगा शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। मेरे बचपन में जब तू भूखा रोता था, मैं अपनी रोटी तुझे खिला देती थी। आज वो रोटी मुझे याद आती है। बेटा, अगर कभी तेरे पास वक्त हो तो अपनी माँ की कब्र 2 आंसू गिरा देना। यही मेरा यही मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी। खत पढ़ते ही आदिल की आंखों से कागज भीग गया। उस वक्त फोन आया कि गांव से आदिल अम्मी नहीं रही, देर हो चुकी थी। आदिल पागल की तरह गांव पहुंचा, मगर कंधों देने के लिए भी देर हो चुकी थी। माँ की कब्र के पास बैठकर जोर जोर से रोया, अम्मी उठो, आज तुम्हारा बेटा आ गया, देखो मैं कामयाब हो गया। मगर कब्र खामोश थी। बाप रशीद पास बैठा था, कमजोर आवाज में बोला, बेटा तेरी अम्मी रोज कहती मेरा बेटा खुश, यह काफी है। वह तेरे इंतजार में चली गई। सबसे बड़ा सबक आदिल समझ चुका, दुनिया की कोई भी कामयाबी माँ की एक मुस्कान से बड़ी नहीं। वो बोला, अब्बा मुझे माफ कर दो। रशीद ने कांपते हाथों से बेटे का सिर सहलाया। अब बेटा, माँ मर भी जाए, औलाद को करके ही जाती है। आखिर बात दिल से, अगर आपकी माँ जिंदा है तो ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं। एक बार फोन कर लो, एक बार गले लगा लो, एक बार अम्मी कह दो, क्योंकि कब्र पर रोने से बेहतर माँ की गोद में रो लेना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप खुश नहीं, अल्लाह रसूल भी खुश नहीं। माँ बाप खुश, अल्लाह रसूल भी खुश। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने माँ को राजी किया, जिसने बाप को राजी किया, उसने अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया।
जिसने माँ को नाराज किया, जिसने बाप को नाराज किया, उसने अल्लाह और उसके रसूल को नाराज किया। इसीलिए हम लोग यही करें कि अपने माँ बाप को राजी रखें। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो दबा के शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।